लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3D स्टार्ट कर लिया था और 3D को के कुछ मूव्स हमने आगे कर लिए थे। उनमें आपको डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए, फिर मैं आगे 3D क्लास को कंटिन्यू करूं। कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, मैम कंटिन्यू कीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? प्रिमिटिव शेप्स, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज एंड टॉरस। देन उसके बाद हमने एक्सट्रूड कमांड पे बात किया था। स्वीप कमांड किया था हम लोगों ने, एक्सट्रूड एंड स्वीप एंड लॉफ्ट, ये 3 कमांड। ऑर्बिट हाँ, ऑर्बिट, मूव, 3D, रोटेट, ये तो नॉर्मली मॉडिफिकेशन कमांड है। ये तो मतलब ऐसा सच है क्योंकि ये 2D में भी यूज होता है, 3D में भी यूज होता है। ठीक है। और अगर आप ऑर्बिट टाइप नहीं कर सकते तो आप लोग क्या प्रेस कर सकते हैं, एक मैं देख लेती हूँ क्योंकि शिफ्ट, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ अगर सेंटर माउस का जो स्क्रॉलिंग है उसको प्रेस करेंगे तो भी ये ऑर्बिट का काम कर लेता है। शिफ्ट के साथ ये ऑर्बिट का काम करता है एंड कंट्रोल के साथ ये मूव का काम करता है। ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, वो है आपका रिवॉल्व। मिरर कमांड हमने किया था, सेम रिवॉल्व कमांड काम करता है, लेकिन मिरर में क्या था, उसका 2D क्रिएट होता है, रिवॉल्व में प्रॉपरली 3D भी बनता है। तो हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हमें रिवॉल्व समझ आए। तो मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया, इसका 3D बनाना है तो कमांड लेंगे REV। ठीक है। एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर। सेम मिरर की तरह ही हम लोग इसे कर रहे हैं, क्लिक। अब इसके बाद आता है डिग्री। आपको रेवोल्यूशन एंगल कितना चाहिए, 360 चाहिए, 270? तो जनरली हम लोग 360 में ही रिवॉल्व करते हैं, तो मेरा हो गया 360। 3D देख लेते हैं इसका। ये देखिए, ठीक है। टॉप व्यू में आते हैं इसके अगेन। मैंने इस तरह से व्यू क्रिएट किया है और यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लिया। सर्कल क्रिएट करने के बाद पोलर एरे जो कि हमने किया था 2D में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेंटर पॉइंट, रोटेशन कितना है। अच्छा, ये 3D बन चुका है तो रोटेशन इसमें काम नहीं करेगा, हमें 2D में ही रोटेशन करना था। मैंने 3D क्रिएट कर लिया, उससे पहले ही मुझे रोटेशन करना, तो कोई बात नहीं, तो इसको हम मूव कर लेते हैं साइड। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही क्रिएट कर लेती हूँ इसमें सारी चीजें। तो इस तरह से आप रिवॉल्व कमांड में, आपको अगर होल चाहिए इस 3D पे तो आप इस तरह से क्रिएट करेंगे। और ये देखिए क्रिएट हुआ। एक्सट्रूड करूंगी इसको अब मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
एक्सट्रूड कर, आप इसका शेडेड व्यू देख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एक साथ माइनस कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर मुझे यहाँ पर भी करना है तो मेक अ सर्कल, एक्सट्रूड, अब मैंने इसका हाइट इंक्रीज कर दिया, बट मुझे इसके हाइट को थोड़ा सा शॉर्ट करना था, ये जो बीच का थिकनेस है ज्यादा हो गया, तो मुझे इसे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब एक्सट्रूड से तो हाइट इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होता है यहाँ पर। तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर, प्रेस पुल। प्रेस पुल क्या करता है, अगर आपको हाइट इंक्रीज करना है तो वो हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, अगर आपको हाइट डिक्रीज करना है तो हाइट डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो प्रेस पुल ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना जरूरी है। अब ये देखिए मैं इसको बैक साइड प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो जनरली हम इसको किसी एक शेप से लेके चलेंगे, जैसे कि मैंने सिलेक्शन ले लिया यहाँ से, और अब इसको हम लेके चलते हैं, ये आप इसका भी हाइट डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये प्रेस पुल है, प्रेस पुल में आप किसी भी शेप में काम कर सकते हैं। क्लियर हो इतना आप लोगों को, रिवॉल्व कमांड? यस मैम। यस मैम। अच्छा, मैं आपको एक दिखाती हूँ, मैंने सेव किया था फाइल 3D का। ये देखिए, इस चीज को देख के आपको आप ऐसा कुछ डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम इजी वाले की बात करेंगे पहले। ये शेप आपके सामने मैंने रखा है, आप इसको कर लीजिए कॉन्सेप्चुअल, नहीं तो शेडेड। तो क्या आप ऐसा कोई शेप डिजाइन कर सकते हैं जैसा भी ये बना हुआ है? बताइए सर। ट्राई करते हैं। हाँ, ये आई सेक्शन आपको कितना बोल सकते हैं सर? अच्छा चलो, इसका शेप हम देखते हैं, पहले इसमें हम इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हम्म, ये देखिए, आप लोग को क्या बनाना है। सबसे पहले आपको शेप दिख रहा है, ये बीच का रेड वाला, यस मैम। ये शेप आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। जब ये शेप क्रिएट हो जाएगी तो इसके बीच में आपको 2D में हम बात कर रहे हैं, तो 2D में आपको ये शेप बनाना है। इस शेप को बनाने के लिए आप क्या क्या यूज करेंगे, बताइए मुझे थोड़ा। सॉलिड काम में लेंगे, सर्कल काम में लेंगे। हम्म, देखो आप लोग कैसे डिजाइन करोगे वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा ये करके दिखा देती हूँ।
ठीक है, मैंने इसे ऐसे कर दिया। अब मैंने इसको फ्लिट ले लिया। फ्लिट करने से पहले मैं ट्रिम कर लेती हूँ। डायमेंशन का आप ध्यान रखिएगा, मैंने डायमेंशन के विदाउट किया ये काम। एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हम कॉपी, कॉपी करने से बेटर है कि हम मिरर कर लेते हैं इसको। ठीक है, मेरा शेप क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये देखिए, ये मैंने क्रिएट कर लिया डिजाइन। अब इस आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे एक्सट्रूड करके काम करें और देन फिर आप इसको माइनस करें। तो मैं दोनों प्रोसेसिंग आपको बता देती हूँ। एक्सट्रूड कर लिया, एंटर, इतना हाइट देना है। आप अपने अकॉर्डिंग उसका हाइट मेंशन कर सकते हैं, तो हम थोड़ा नीचे की तरफ देंगे। ठीक है, फिर मैंने एक्सट्रूड किया। अब किसको किया मैंने एक्सट्रूड? इनर सर्कल को। ये देखिए, सिलेक्शन बहुत सही तरीके से बनाएंगे, अदरवाइज देखो ये ऑब्जेक्ट फिर सेलेक्ट होगी तो ये तरीका गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शेडेड को छोड़कर हम लोग वायरफ्रेम पे बात करते हैं। एक्सट्रूड, एंटर, माइनस करेंगे यहां से सीधा, सिलेक्ट, ठीक है। ये देखिए, अब ये तो हो गया एक्सट्रूड प्लस सब्ट्रैक्शन। अब इसको मैं एक्सट्रूड प्लस सब्ट्रैक्शन नहीं करूंगी, हम यूज करेंगे प्रेस पुल। प्रेस पुल समझ जाता है कि अगर अंदर कुछ कटिंग है तो होल्स हैं क्या है, तो वो उसकी शेप के अकॉर्डिंग काम शुरू करता है। पर लेकिन प्रेस पुल में ये चीज होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। अगर प्रेस पुल में सिलेक्शन नहीं बनेगा तो प्रेस पुल कमांड एक्टिवेट नहीं होती। नहीं काम कर रहा ये। अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे सर्कल सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो वो कमांड एक्टिवेट नहीं होगी। वो नॉर्मल इसको एक्सट्रूड करेगा तो स्ट्रेसफुल, ये देखिए, ये इस तरह से काम कर जाएगा। इस तरह से सिलेक्शन होना चाहिए। ये जो सिलेक्शन दिख रहा है, ये सिलेक्शन होना जरूरी है। ये देखिए, सिलेक्शन दिख रहा है आपको, एक सर्कल दूसरा सर्कल। अगर वो एक सर्कल को सेलेक्ट करेगा तो प्रेस पुल कमांड एक्टिवेट नहीं होगी। जब मैंने प्रेस पुल किया तो उसने दोनों सर्कल को सिलेक्शन में लिया है, इसका मतलब अंदर वाला सर्कल कट आउट निकलेगा। और अगर
सिंगल सिलेक्शन आएगा तो प्रेस पुल एक्टिवेट नहीं हुआ, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे या एक सर्कल पे काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 1 सर्कल सिलेक्शन है। अब इसके बीच में और सर्कल बना देती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उस वाले में नहीं काम कर रहा। सपोज इस तरह से मेरा कोई शेप है, जो ये छोटे सर्कल मुझे कटआउट निकालने हैं, प्रेस पुल, ये देखिए सबका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली कटआउट निकालेगा। इसको भी होना चाहिए, पर ये सिलेक्शन क्यों नहीं ले रहा? हम्म। अगर ये सिलेक्शन नहीं ले रहा तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप प्रेस पुल से सिंपल इसको सिलेक्ट करके बनाइए, पर ये प्रेस पुल इसमें सही काम नहीं कर रहा अभी, तो हम इसको नॉर्मल एक्सट्रूड कर लेते हैं और प्रेस पुल से अगर ये सिलेक्शन हो रहा है, अगर ये देखो किसी सॉलिड के अंदर से पास होता है, पास हो रहा है सॉलिड के अंदर से, यहाँ पर ये एक्सट्रूड का ही काम कर रहा है, जबकि इसे एक्सट्रूड का काम नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा आपके लिए। ऑर्बिट, और फिर हमें इसको माइनस करना होगा। लेकिन प्रेस पुल का जो जनरली काम होता है वो ये होता है। अभी हम किसी और शेप में बात करते हैं प्रेस पुल का। वायर फ्रेम वापस आते हैं, फ्रंट पे आते हैं और एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस समझाना चाहती हूँ मैं आपको। कभी भी अगर हम एक्सट्रूड करते हैं और ये पॉइंट मेरा अलग है, ये पॉइंट मेरा अलग है, और मैं एक्सट्रूड कमांड यूज करूंगी, तो ये एक प्लेनर बनेगा, ये सॉलिड नहीं बनेगा। ये देखिए, ये एक प्लेनर बनेगा, ये सॉलिड नहीं बनेगा। बट इसकी जगह अगर मैं प्रेस पुल यूज करती हूँ, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है प्रेस पुल का, तो पूरा सिलेक्ट हुआ है, तो ये डिफरेंट लाइन होने के बावजूद भी एक्सट्रूड कमांड की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर देखो प्रेस पुल, मैं सिर्फ इतने पार्ट को भी एक्सट्रूड कर सकती हूँ। ये देखिए,
अब यहाँ पर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन क्या। अब ये देखो सिलेक्शन मेरा सिर्फ एक सिंगल से रेक्टेंगुलर शेप बना है और इसमें सिलेक्शन मेरा पूरा सॉलिड बना है। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप बना है, देख रहे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बना रहे हैं सिलेक्शन में प्रे स्कूल के लिए। अब मैं ये बनाऊंगी, ये देखिए, इसको हम और थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। प्रे स्कूल मैंने यूज किया था। अब ये देखिए सिर्फ आर्क सेलेक्ट हुआ है, तो इसमें आर्क नहीं चाहिए मुझे। चलो मैं ये ले लेती हूँ। इसके बाद मैं फिर दोबारा से प्रेस स्कूल लिया, ये ले लिया, ये देखिए कटआउट निकल गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर सकती हूँ। तो मतलब सॉलिड के अंदर से पास किया है, तो जनरली क्या होता है प्रेस स्कूल जब किसी सॉलिड के अंदर से पास होता है तो वो उसका माइनस करता है, सॉलिड के अप साइड जाता है, फॉरवर्ड जाता है तो वो प्लस करता है। ये सॉलिड है, मैं सिर्फ इसको पास करूंगी, ये पूरी शेप को सॉलिड के अंदर से ही, तो माइनस होगी। इसको मैं सॉलिड से बाहर निकालूंगी तो ये ऐड होगी, ये माइनस नहीं होगी। इस चीज का प्रेस स्कूल में ध्यान। ऑटोकैड में सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है प्रेस पुल। प्रेस पुल आपके प्लस माइनस एक्सट्रूशन सबका काम करती है। इसके बाद है नेक्स्ट कमांड आपकी पॉलीसॉलिड। पॉलीसॉलिड क्या होता है, आपने कोई भी शेप बनाया, आपने इस तरह से कोई भी शेप बनाया, इसको ये एक्सट्रूड करने का काम करती है। आप इसको लाइन से भी एक्सट्रूड कमांड से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। एक्सट्रूड, ये देखिए, ठीक है। और अब हम यूज करेंगे आपका पॉलीसॉलिड। पॉलीसॉलिड में क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट ये रहा, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का हाइट भी आपको दिखाना है, इसकी थिकनेस भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक्सट्रूड कमांड में मैंने इसका थिकनेस नहीं दिया, ये देखिए। और इसका थिकनेस ऑलरेडी गिवन था, दोबारा से कर लेते हैं इसको हम। पॉलीसॉलिड पॉलीलाइन का ही होता है। ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अब इसका हाइट के लिए पहले हम हाइट देख लेते हैं, हमारा हाइट कितना है। हाइट 4 इंच, तो इसको हम ले लेते हैं 2 इंच। विड्थ, ठीक है, 1 इंच। देन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उसी हाइट पे बन जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया आपको, पॉलीसॉलिड में एंड एक्सट्रूड पे। एक्सट्रूड क्या करता है, सिंपल प्लेनर शेप बनाएगा। पॉलीसॉलिड उसकी हाइट और उसकी विड्थ को भी एडजस्ट करेगा, चाहे वो लाइन ही क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं यूनियन एंड सब्ट्रैक्शन। यूनियन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। यूनियन में हम लोग चीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम चीजों को माइनस करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन मैंने आपको समझाया ही था अभी क्लास में। तो सपोज ये मेरे दो बॉक्स हैं और ये दोनों बॉक्स मेरे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनकी कनेक्टिविटी कहाँ है, दोनों का सिलेक्शन इंडिविजुअल हो रहा है। कॉपी कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम करते हैं यूनियन। यूनियन में क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंटर।
is a created the one object, one solid object created. टोटल 2 में ऑब्जेक्ट है इसका 1. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में से जो ऑब्जेक्ट आपको माइनस करना है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस. अब होता है आपका थर्ड वन इज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब जो दो आपके ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट है, किस पार्ट में से वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पोर्शन आपके सामने होगा, बाकी डिलीट हो जाएगा. इंटरसेक्शन, अभी देखो इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, जो बीच का आपको दिख रहा है डार्क ब्लू वो इंटरसेक्शन पार्ट है. जो इंटरसेक्शन पार्ट दिखा रहा है वो आपके सामने है, बाकी सारा डिलीटेड है. यूनियन, सब्ट्रैक्शन एंड इंटरसेक्शन. अब ये आपका ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट में आप देख रहे होगे कि एजेस बहुत शार्प है, कॉर्नर शार्प्स हैं. इसको स्मूथ करना है आपको, तो आप स्मूथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट स्मूथ जैसे ही करेंगे तो वो मैश बनाता है. मैश हम लोगों का जनरली यूज नहीं होता. अब ये स्मूथ तो नहीं हुआ, ये इसे और स्मूथ करना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस, तो प्लस करना है और स्मूथ करते हैं. जितना स्मूथ करेंगे उतना मैश क्रिएट हो रहा है. एक टाइम में ये इतना स्मूथ हो जाएगा कि अब ये स्मूथ होने के लिए नहीं है. ये देखिए पूरा ऑब्जेक्ट को आपने जगह जगह से स्मूथ कर. माइनस करना है वापस इसको, तो ये वैसे आपके काम की चीज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. ये देखिए वापस हम उसी पे काम कर रहे हैं. दिस इज ऑब्जेक्ट स्मूथ. हम लोग का काम क्या होता है, क्रिएट करना, उसका 3D प्लस माइनस में हम लोग काम करते हैं. देन हम इसके एजेस में काम करते हैं. एजेस में अब ये व्हाइट एजेस में आपको उसके एजेस का कलर चेंज करना है, तो वो आप चीज कर सकते हो. तो यहाँ पर ऑप्शन में आता है आपका कलर एज. किस एज का कलर चेंज करना है, तो ये सिर्फ एज को पिक करेगा. 3D से हम हट जाते हैं. कलर एजेस, अच्छा मैश ऑब्जेक्ट बन चुका है वो. ठीक है, मैश पे काम नहीं होता इसलिए उसने उसको पिक नहीं किया. इतने लाइंस मैंने क्लिक कर दिए जो मेरी एज है, और इनका कलर में चेंज करना चाहती हूँ तो आप इसका चेंज कर सकते हैं. ये देखिए इज अ कलर एज. कॉपी एज, आपको कुछ एज कॉपी करनी है. जो भी एजेस आपने पकड़ी है वही एजेस कॉपी होंगी, बाकी नहीं. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है, देखिए देख रहे हैं आप, एक एक एज अलग हो गई है. आप 3D में से एक्सट्रैक्ट एज निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम 3D को सेलेक्ट करते हैं तो एजेस एक्सट्रैक्ट नहीं होती एक साथ. ये देखो ये पूरा एक साथ पिक होता है, एक प्रोफाइल. एक्सट्रैक्ट एज में आप पर्टिकुलर एक एक एज को पिक कर सकते हैं. एक्सट्रैक्ट में एक्सट्रैक्ट एज. इम्प्रिंट, इम्प्रिंट का मतलब कि आप 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर 2D कोई भी ज्योमेट्री आप प्रिंट करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं इम्प्रिंट. एडिशनल होता है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रेसिंग होना, लेकिन जो आप इम्प्रिंट कर रहे हैं वो 2D फॉर्म में होती है, वो 3D फॉर्म में हमारी जनरली नहीं होती. अब हम इम्प्रिंट को यहाँ पे यूज करके दिखाएंगे आपको. ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने कुछ और बना लिया. ठीक है, मैंने इससे 2 शेप बना ली. अब ये जो शेप बनाई सर्कुलर, ये हाफ अंदर है और हाफ से मोर देन ये बाहर है. लेकिन ये जो मैंने क्रिएट किया है ये मैंने इनसाइड क्रिएट किया है. पहले हम देख लेते हैं इसका शेडेड.
अप साइड हुआ है क्रिएट या डाउन साइड अप साइड हुआ। अभी ये सिलेक्शन में इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रही है, ये भी इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रही है। जब मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ तो मेरा सर्कुलेशन जो मैंने 2D बनाया वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ उसको मैं इम्प्रिंट करना। तो इम्प्रिंट करने के लिए हमने इम्प्रिंट को क्लिक किया, इम्प्रिंट। तो इम्प्रिंट में आपका ये दिस इज 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको इम्प्रिंट किसको करना है, मुझे इसे इम्प्रिंट करना है। आप इम्प्रिंट जब कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जो ये सोर्स ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे क्रिएट किया वो आपके पास हो। मैंने कहा यस। आपको डिलीट करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर रिप्लाई करेंगे। तो डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, मैंने कहा नो, ठीक है। फिर मुझे कुछ और इम्प्रिंट करना है, उसको मैंने बोला डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, मैंने बोला यस, ठीक। और अब मुझे अब मोर देन कुछ प्रिंट नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम मूव कर लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों इसमें इम्प्रिंट हो चुके हैं, बट ये वाला जो था इम्प्रिंट होने के बाद भी इसका सोर्स ऑब्जेक्ट हमारे पास है और बाकियों का सोर्स ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। देख लीजिए, अब ये सिलेक्शन में एक साथ होगा, इंडिविजुअल सिलेक्ट नहीं होगा इम्प्रिंट जब हम करते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हम इम्प्रिंट में क्या कलर चेंज करके देखते हैं एक बार। कलर स्पेस, एंटर। हम इसको कर लेते हैं ये देखिए, इम्प्रिंट वाली जगह को उसने छोड़ दिया, तो हमें वहां पर अलग से हम फिलिंग कर सकते हैं। इम्प्रिंट क्लियर हुआ आप लोगों को सर? यस मैम। यस मैम। तो आप लोग ये इमेज बनाएंगे अभी, क्योंकि मुझे 3D में सर जो एक्सट्रूशन है, लॉफ्ट है, स्वीप है, रिवॉल्व है, ये 4 कमांड प्लस आपका प्रेस पुल 5th कमांड, पॉलीसॉलिड 6 कमांड, यूनियन, सबट्रैक्शन, इंटरसेक्शन, ये जो कमांड्स है ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको कोई कमांड आए 3D में नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। तो आपको इन 9 कमांड्स में कोई डाउट है या इन 9 कमांड का आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो आप मुझे बता दीजिए। मैम ये शेप बना के देखते हैं। हाँ, आप एक बार जो भी मैंने ये आई शेप बनाया है इसको आप प्लीज बनाइए, एक्सट्रूड करिए, सबट्रैक्शन करिए। आप आपको ये मैं एक मिनट रुकिए, इसका मैं इमेज भेज देती हूँ। हाँ मैडम, मेरे इसमें 3D चल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं सर, आपका 3D नहीं चल रहा तो बाकी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो 3D आप लोगों के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट ये कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको ज्यादा कमांड्स में बात नहीं करूंगी कि आप ज्यादा कमांड सीखिए, आप इतनी बेसिक चीज सीख लीजिए कि आप कुछ भी बना सकते हैं। मैम इसमें जो ग्रीन कलर वाला बनाएंगे वो किस तरीके से बनाया जाएगा? पहले सर आपको फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर करना पड़ेगा, जब तक वो नहीं बनेगा आपको फिर दूसरे पार्ट में दिक्कत होगी। ग्रीन कलर वाला मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए एक मिनट। देखिए, जो आप ग्रीन पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये शेप दिख रहा है आपको। आप अभी इस शेप में हैं। अगर ये आपका फ्रंट है, आप साइड में आ जाएंगे, साइड में आ गए, लेफ्ट साइड आगे जाते हैं, ठीक है। ये देखो, लेफ्ट साइड आ गए। लेफ्ट साइड में आपका स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन सेकंड, उसके बाद आपकी एक आर्क और सेकंड आर्क। क्लियर हुआ? इसको आप इस तरह से बना सकते हैं।
फर्स्ट मेरा यहाँ पर लाइन काम नहीं कर रहा है। आप इस तरह से बना सकते हैं इसको। फर्स्ट लाइन, डिजाइन क्यों नहीं बन रहा इसमें? मुझे इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना फ्रंट व्यू पर डिजाइन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज देती हूँ, पहले आप वो बना लीजिए। मिल गया आपको? देखो एक और ड्राइंग है, इसको भी हम अगर देखें तो ये भी आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। इसको पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम जब तक अलग अलग पार्ट में बात नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं तो ये कुछ नहीं है, इसको फ्रंट से देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा। फ्रंट से नहीं। अब देखिए, इसमें क्या डिजाइन किया है। यहाँ इसका सेंटर लेके एक लाइन क्रिएट किया है और फिर इस लाइन को थोड़ा स्लांट किया है, फिर स्ट्रेट लाइन किया है, फिर स्लांट किया है और फिर इस लाइन को यहाँ पर क्रिएट किया है, जैसे अभी मैंने आपको रिवॉल्व कमांड बताया था। तो दोनों का मिड पॉइंट मिलना चाहिए, ये मिड पॉइंट है दोनों का। हाफ शेप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हाफ को हम रिवॉल्व कर देंगे। तो इसको मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। शेप को मैं एक बार नोट कर लूँ कैसी शेप है। ठीक है, अब इसको मैं एक बार ऑटोकैड में देख लेते बना के कैसे बनेगा। मैं हमेशा 2D पे ही बनाती हूँ। सॉरी। टॉप व्यू आप यहाँ से भी आ सकते हैं कि जरूरी नहीं है आप वहीं से फिट करें।
तो इस शेप की हम बात कर रहे हैं, तो वो शेप हम एक बार देख लेते बना के। फर्स्ट क्लिक मैंने बोला स्ट्रेट होना चाहिए, सेकंड थोड़ा स्लांट जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे उसमें। थर्ड फिर हमारा स्ट्रेट है, फोर्थ फिर हमारा थोड़ा सा स्लांट है, हल्का सा। फिफ्थ फिर हमारा स्ट्रेट है, स्ट्रेट इतना कि वो उसके साथ इंटरसेक्ट कर सके। ये देखिए ट्रिम कमांड, डिलीट, अब करेंगे रिवॉल्व। 360 डिग्री शेडेड, देख रहे हैं आप, पूरा वही ऑब्जेक्ट बना। ये देखिए, ये देखिए क्लियर हुआ सर? यस मैम। अब देखिए मैं इसके एक एक पार्ट को आपको दिखाती हूँ। आप फर्स्ट पार्ट ये बना सकते हैं, सेकंड में देखिए कोई टफ नहीं है, क्रिएट करना चाहें सेकंड पार्ट ये बनेगा। अब आपकी शेप कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, स्लांट, सर्कल। आप एक सेंटर से एक पूरा सर्कल क्रिएट करके जहां पर इसके पॉइंट मीट करेंगे वहां पर आप ट्रिम कर सकते हैं। देन इसी पार्ट को आपने अगेन मिरर कर दिया इसके सेंटर से, तो ये रिवॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये देखिए, ये हमारा होता है गिज्मो, ये जो जिसके थ्रू मैं मूव कर रही हूँ, ये रहा गिज्मो, गिज्मो मूव, मूव गिज्मो, ठीक है। फिर इसके बाद ये नॉर्मल है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को अगर आप रिवॉल्व करेंगे तो ये इस तरह की शेप दिखाएगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये देखिए ठीक है। फिर आपका स्ट्रेट लाइन है एक साइड से और दूसरी साइड से आपका वो थोड़ा टर्न है। फिर इसके नेक्स्ट शेप की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, एक सिंपल सर्कुलेशन, सिंपल सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन के अंदर आपकी एक शेप, और ये मैंने आपको बनाना सिखाया था अभी, कट आउट करना। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हाइट ज्यादा है, यहाँ पर कम है। आप एक सर्कल बनाएंगे, एक आउटर सर्कल, इनर सर्कल, ठीक है, फिर एक और सर्कल, और फिर इसके ये स्मॉल स्मॉल जो भी है एरे से ये पॉइंट्स होंगे। आप सीधा प्रेस पुल करेंगे तो आपको ये शेप मिल जाएगा। फिर आप इसके ऊपर फिर प्रेस पुल करेंगे तो उसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। फिर इसने ये इसी पोजीशन, इसी डिजाइन को वापस हमने रोटेट करके इस पोजीशन पे रख दिया। फिर ये आपका एक शेप है। अब इस शेप को बनाने के लिए मैंने यूनियन कर दिया यहाँ पर, तो ये पार्ट मैंने अलग क्रिएट किया है, ये पार्ट अलग क्रिएट किया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और सेंटर पार्ट में ये पार्ट अलग क्रिएट किया है, जिसका फ्रंट आपको ये सर्कुलर दिख रहा है, फिर ये पार्ट अलग क्रिएट। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट को क्रिएट करके ये चीजें बनाई। ये सिंपल पाइप, देखो बहुत पार्ट में बनाई। फिर ये इसका एल पत्ती जिसे हम बोलते हैं, ये डिजाइन है। फिर ये सिलेंडर है, सिंपल है, रिवॉल्व कमांड, ये सारा जनरल रिवॉल्व, ये एक्सट्रूड कमांड से बना है। ये अप पार्ट एक्सट्रूड कमांड से बना है, ये सारे एक्सट्रूड कमांड से बने। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बट आप स्टार्टिंग के एक दो तीन पीसेस आप बना सकते हैं इसके। नीचे एक सिंपल प्लेट है, क्लियर हुआ सर? यस मैम। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो बात की है कमांड में, हम लोगों ने बात की यहाँ पर एक्सट्रूड, एक्सट्रूड के बाद हमने लॉफ्ट किया है, स्वीप।
आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी आपको डाउट आएंगे मुझसे पूछ लीजिए, मैं भी क्लास में ही हूँ। थ्री डी मूव यूज कर सकते हैं आप, थ्री डी रोटेट यूज कर सकते हैं। थ्री डी रोटेट आपको गिज्मो के अंदर ही मिलेगा सर, और थ्री डी स्केल भी है इसके अंदर, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपका यूनियन है, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन। स्मूथ। हाँ, कॉपी एज सर, स्मूथ ना वैसे इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है। कॉपी एज, कलर, कलर एज है आपका, एक्सट्रैक्ट कमांड है, प्रेस पूल, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये। पॉलीसॉलिड, कलर फेस। ये कमांड हम कर चुके हैं, आप इनके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट बनाइए, तभी आपको सर क्लियर होगी चीज। अभी मुझे आपको जैसे स्लाइस बताना है, इम्प्रिंट मैंने आपको बता दिया है, थिकनेस है, अभी आपका शेल है, पेपर फेसेस है, एक्सट्रूड फेसेस है, कॉपी फेसेस है, ये भी बताना अभी आपको, क्योंकि मैं सारा एक ही दिन करा दूंगी तो फिर आपको इजी नहीं होगा काम करने में। हाँ मैम, इसमें शैडो एनालिसिस हो जाता है। क्या सर? हाँ, शैडो एनालिसिस किसी लोकेशन पे कोई किसी ऑब्जेक्ट का। सर शैडो एनालिसिस हम लोग रेविट में करते हैं, ओके। तो इसमें प्लगइन ऐड करने का होगा ऑप्शन, उसके थ्रू कर सकते हो। और इसमें जो जैसे हमने कोई भी ड्राइंग बना दी उसको मैप के ऊपर रखना वगैरह हो जाएगा। कैसे मैप के ऊपर सर? गूगल मैप पे या जो भी मैप अवेलेबल रहे उसके ऊपर रखने के लिए। ड्राइंग तो बना रख सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके। क्योंकि जैसे जैसे सर, अभी मैं नहीं जानती कि आपके ऑफिस में आप लोग ऑटोकेट में काम करना स्टार्ट किया ही नहीं किया, बट जब आप ऑटोकेट में काम करना स्टार्ट कर देंगे एज अ प्रोफेशनली, जैसे आपके प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम करेंगे, तो आपको काफी चीजें और समझ आएंगी। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपको अभी चीजें एक्सप्लोर तो नहीं कर पा रहे कि चीजें कैसे क्रिएट करनी है। जब तक आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा तो आप काम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आप लैकिंग कर रहे हैं कि आपको डिजाइन कैसे क्रिएट करना है, किस तरह से आपको स्टार्टिंग लेनी है। तो हाँ मैं मैम। चाहती हूँ, हाँ बोलिए सर। हाँ, ये अभी जो डिजाइनिंग का काम है 2D में वो सौविक जी कर रहे हैं, बाकी हमारे जो बाकियों का काम रहेगा वो सिविल 3D में रहेगा काम। अच्छा, बस आपको यही बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऑटोकैड का। ओके मैम, सिविल 3D के भी इंट्रोडक्शन या इंटरफेस के बारे में आप कुछ बता देंगे। सर सिविल 3D तो बिल्कुल नहीं आता मुझे, आता ओके। तो मैं जरूर बता देती आप लोग को। आपको रेविट का इंटरफेस जानना है वो मैं बता सकती हूँ, राइनोसोरस का जानना है वो मैं बता सकती हूँ, नहीं, वो हमको नहीं पता। माइक्रोसेशन, हाँ, माइक्रोसेशन का बेसिकली नॉलेज है, बट सिविल 3D का नहीं है सर। ओके ओके मैम। आपके ऑफिस में सिविल 3D यूज होता है? जी मैम, हमारे सिविल 3D और साथ में एडिन काम में लेते हैं हेलियोस 3D का। तो आप लोग को सिविल 3D की आपकी ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। अभी इस सर्टिफिकेट के कंप्लीट होने का इंतजार है, फिर इसके बाद हम्म। में फिर वो हमारी ट्रेनिंग कुछ
हेलियो 3D पे कराएंगे, फिर उसके बाद सिविल 3D पे आने के लिए कह रहे थे। हाँ, सिविल 3D की ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। सिविल 3D एक्चुअली हमारे कोई और है प्रोफेसर, वो पढ़ाते हैं। हाँ, यदि हम कैलाश जी से रिक्वेस्ट कर लें तो कुछ 1-2 सेशन इसके अरेंज करवा सकते हैं। सर वो तो फिर सर ही जाने, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। जो हमारा सिविल 3D के सर हैं वो ऑनलाइन ही आपको करवा पाएंगे, और वो शायद ये दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली से बाहर है। ओके मैम। हाँ, आप पहले ऑटोकेट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। जी मैम। तो आप फटाफट जो मैंने आपको अभी 2D डिजाइन भेजा है PDF का, 3D का, वो आप बनाइए। ओके मैम। आपका 2 o'clock आज मीटिंग है क्या सर? यस मैम। ओके। मैंने आप लोग को हेलिक्स कमांड करवाया था ना एक, आप लोग को याद होगा। बताइए सर। स्प्रिंग बनाने के लिए हेलिक्स कमांड। जी जी, मैंने करवाया था ना आपको हेलिक्स कमांड। तो उसका यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ठीक है। इस तरह से हमने टर्म्स पे काम किया था ना। ये देखिए सर। क्लियर हुआ आप लोगों को? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही सर? हाँ मैडम, आ रहे। हाँ ये मैम। समझ आया कैसे कैसे हुआ ये? ये बार एक बार रिपीट करिएगा मैडम। ये मैंने आप लोगों को समझ आया कि मैंने ये पाइप, ये स्प्रिंग कैसे बनाया विद 3D? इसमें एक थिकनेस आपको दिख रहा होगा। हाँ।
तो आप हेलिक्स बना सकते हैं। नॉर्मली मैंने आपका स्वीप कमांड बताया था कि स्वीप क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी पाथ पे वो काम करने के लिए उसका 3D क्रिएट करता है। तो उसके फर्स्ट पार्ट पे मैंने एक सर्कुलर शेप दिया, सर्कुलर शेप को मैंने उसके फ्रंट के तरह रखा, जिससे कि मैंने यूज किया यहाँ पर रोटेट ऑप्शन 3D रोटेट। तो उसको मैंने एक वर्टिकल पोजीशन में रोटेट करने के बाद स्वीप कमांड दिया। स्वीप कमांड में मेरा जो स्मॉल सर्कल था वो ऑब्जेक्ट था, देन पाथ मेरा हेलिक्स था। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर होल भी दिखे आपको, तो जहां पर मैंने एक सिंगल सर्कल बनाया था वहां पर आप डबल सर्कल बनाएंगे। दिख रहा है आपको? ये ऑफसेट ले लेते हैं इसका 1, बहुत छोटा हो जाएगा 1, नहीं ले रहा 0.1। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक और सर्कल क्रिएट कर सकते हैं क्या। ठीक है, ये देखिए अब मैं स्वीप करूंगी, ये दोनों मेरे सॉलिड है। अच्छा, वो स्वीप ले चुका है इसको, अब नहीं होगा क्योंकि वो एक बार स्वीप कर चुका है। अब कहते हैं इसको सर्कल पॉइंट, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, स्वीप एंटर। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, सेलेक्ट एंटर, सेलेक्ट एंटर। ये देखिए हुआ ना माइनस, पूरा उसी होल तक। सेलेक्ट एज, ये इसकी एज है। मेरा सिस्टम हैंग करने लग गया। पॉइंट 1 इंच, ये देखो आपको एज होते हुए इसमें। चलो बॉक्स पे करके दिखाती हूँ, वो बहुत छोटा ले रहा है इसलिए वो एज को कर नहीं रहा ठीक से। अटैच, ये बहुत बड़ा है, देखो एज की शेप बहुत बड़ी है इसलिए वो इस तरह शेप दे रहा है। तो ये आपको देखना होगा कि आपको कितना एज लेना है। ये देखिए अब ये क्या बन गया, देख रहे हैं आप? तो वहां पर आपको 0.5 0.1 डिजाइन के हिसाब से बनाएंगे। Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, geminiarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior design.